मैनेजिंग डेटा एंड कॉन्करेंसी इस करंट चैप्टर के मेजर ऑब्जेक्टिव हैं। एसक्यूएल लैंग्वेज, पीएल लैंग्वेज में क्या फ़र्क होता है, ट्रिगर कितनी तरह के होते हैं, कितने इवेंट्स होते हैं, और अगर आपके पास कोई लॉक्स आ जाएं, लॉक कॉन्फ्लिक्शन, उसको कैसे डिटेक्ट करना है, उसको कैसे आपने ख़त्म करना है। लेंगे फर्स्ट वन पार्ट इसका कह लें कि अप टू लॉक्स तक ना बड़ा स्पीडीली एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज एसक्यूएल एंड पीएल वो आप एसक्यूएल पढ़ रहे हैं, पीएल एसक्यूएल के मुझसे वीडियो सेशंस ले लीजिएगा, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे इन डेप्थ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, उसके अलग सेपरेट 20 चैप्टर है। मैं यहाँ पे अगर आपको बिठाने बैठ गया कि भाई प्रोसीजर कैसे बनाते हैं, पैकेज कैसे बनाते हैं, तो वो आप उन सेशन से देख लीजिएगा, वहाँ पे पूरा चैप्टर है, ठीक है। ले जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्शन मैनिपुलेशन कैसे होती है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज, 4 मेजर ऑपरेशन है। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड मर्ज, 4 मेजर ऑपरेशंस के साथ आप ये काम कर सकते हैं। इंसर्ट हमारे पास कितने तरीके हैं, एक होता है लाइन बाय लाइन करने का, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम वैल्यूज, खुद लाइन बाय लाइन वैल्यूज लिखें, डन। तो रो बाय रो इंसर्शन होगी, श्योर। अगर आप इसी तरह से अपडेट स्टेटमेंट लिखते हैं, वेयर नहीं लिखते, डिलीट स्टेटमेंट लिखते हैं, वेयर नहीं लिखते, तो क्या होगा, पूरे का पूरा टेबल ही अपडेट हो जाएगा। हाँ, अगर कोई कांस्टेंट लगाओ कि भाई अगले की सैलरी 6000 नहीं हो सकती, तो ठीक है, वायलेट हो जाएगी, आपकी ट्रांजैक्शन रोल बैक हो जाएगी। चले, द थिंग इज दैट कि अगर आप इंसर्शन ऐसे नहीं करना चाहते, मैं चाहता हूं कि यार इंसर्शन ऐसे हो कि आप कोई स्टेटमेंट लिखें लाइक दिस वन, इंसर्ट इनटू एम कॉलम, आपने इसके बाद आपने एक इंटरनल क्यूरी लिखी, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम, दिस 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 दिस, ये उतने ही कॉलम्स हैं जितने के एम्प के अंदर उसके अपने कॉलम्स हैं। वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज 30, जहां पे भी डिपार्टमेंट आईडी 30 होगा, वो तमाम का तमाम रिजल्ट सेट बनेगा उसके इन तमाम कॉलम्स का, और इस एम्प टेबल में इंसर्शन हो जाएगी। लेकिन चंद एक चीजें पहले से प्री एज्यूम की गई हैं, क्या, लाइक एम्प के ऊपर डिपार्टमेंट आईडी 30 में जितनी भी रोज हैं वो इस एम्प टेबल के साथ कॉन्फ्लिक्शन नहीं करेंगी। किसी किस्म का कोई इंसर्ट का ट्रिगर, अपडेट का ट्रिगर, डिलीट का ट्रिगर, किसी किस्म का कोई कांस्टेंट वायलेट नहीं हो रहा, तो देन तो रोज इंसर्ट हो जाएंगी। अगर एक भी ट्रिगर वायलेट हो गया, एक भी रो आपका कह लें कांस्टेंट वायलेट हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। या अगर आप पूरे का पूरा टेबल ही इसमें कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर क्या कमांड होती है, आप ये वेयर का क्लॉज नहीं लगाएं, इंसर्ट इनटू एम, select asterisk from HR.employees, खत्म बात। लेकिन आपको ये ब्रेस डालने पड़ेंगे, ये इनर क्यूरी है, इनर क्यूरी पहले चलती है, रिजल्ट सेट आउटर क्यूरी के अंदर इंसर्ट हो जाता है, चल जाता होगा, वो आपके एनवायरमेंट आईडीज एनवायरमेंट्स हैं लॉट ऑफ, जो आपको बेनिफिट देती हैं, ठीक है। बहरहाल मैंने तो जब भी सादे रेगुलर प्रॉम्प्ट पे ऐसी हरकत की है, उसने मुझे बड़ा मायूस किया है ठीक है, आपको बात मान जाता होगा, क्या कहा जा सकता है, करवा ले भाई, बेहतर, अच्छी बात है, कर ले तो ज्यादा अच्छी बात है। आजकल जैसे टोड शोड है, उसमें तो आप सिंपल लाइक बहुत अच्छी आईडीज एनवायरमेंट्स हैं, आप उनमें अपने ग्रे एरियाज बना लें, सिंपल उनते एरियाज को सिलेक्ट करवा लें, क्या बार बार स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है ना। लोगों को हार्डर आम बनाने के लिए आईडीज एनवायरमेंट आई इसी काम के लिए। हाँ जी, अपडेट, अपडेट एम्प सेट सैलरी लाइक दिस वन आप कर सकते हैं। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये जितने भी ऑपरेशंस हैं, जब तक आप कमिट नहीं करते, दे नेवर गॉन टू बी कमिटेड। आपके पास चॉइस है, कमिट या रोल बैक। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, बाज आईडीज एनवायरमेंट जैसे ISQL प्लस है, जैसे टोड है, उसका एक ऑटोमेटिक एक पैरामीटर होता है ऑटो कमिट, एनवायरमेंटल वेरिएबल होता है ऑटो कमिट। अगर वो आपने यस पे सेट किया हुआ है, आप अगर ग्रेसफुल वे से सिर्फ लॉग आउट लिखने या डिस्कनेक्ट यानी सेशन को किल नहीं करना, ऊपर से ISQL की स्टेटमेंट का यहाँ पे ब्राउजर का सेशन क्लोज नहीं करना, अगर आप हाइपरलिंक डिस्कनेक्ट को प्रेस करते हैं या लॉग आउट को प्रेस करके बाहर जाते हैं, वो आपसे नहीं पूछेगा। तो जितनी भी आपने इंसर्ट, अपडेट, डिलीट जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी उसको ऑटो कमिट कर देगा। अगर ऑटो कमिट फॉल्स है तो फिर ऐसा नहीं होगा। ये चंद एक चीजें आपको पता होनी चाहिए। मर्ज, मर्ज का खैर यहाँ पे पूरा कह लें कि सिंटेक्स डिस्कस नहीं किया गया, बड़ा अच्छा ऑप्शन होती है।
देखिए मर्ज एक एनसी का ऑपरेशन है। होता क्या है, अगर कंडीशन मैच कर जाए, दो टेबल होते हैं, दोनों टेबल एक दूसरे का रेप्लिका होते हैं, एक सोर्स टेबल होता है, एक डेस्टिनेशन टेबल होता है। रेप्लिका मीन प्योर, उसके कॉलम्स की डेटा टाइप, रेंज, ईच एंड एवरीथिंग। करना क्या होता है, अगर कंडीशन मैच हो जाए तो क्या हो, सोर्स टेबल की रोज डेस्टिनेशन टेबल्स के साथ अपडेट हो जाएं, और जहां पे कंडीशन मैच ना हो वो रो सोर्स टेबल से उठे और पूरी की पूरी डेस्टिनेशन टेबल में इंसर्ट हो जाए। दो काम है, कंडीशनल अपडेट या कंडीशनल इंसर्ट, दो चीजों को मिला दें तो क्या बन जाता है, मर्ज। डेटा वेयर हाउसिंग में ज्यादातर ऐसा होता है कि आपके पास जैसे ब्रांच सर्वर्स हैं ढेर सारे, 1000 ब्रांच सर्वर्स हैं किसी बैंक के। आज डेली जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई अपने अपने ब्रांच सर्वर के अंदर हुई हैं सारी की सारी। शाम को क्लियरिंग हाउस या जो भी उनका मेजर कॉर्पोरेट ऑफिस है वहां पे एक डेटा वेयर हाउस है। जितने टेबल्स इधर हैं उतने ही टेबल्स उस डेटा वेयर हाउस में भी हैं। अब उन्होंने शिफ्ट बनाई है हर 3 घंटे की, 4 घंटे की या 24 घंटे की, या जैसे ही बिजनेस टाइमिंग एंड होता है, कस्टमर टाइम एंड होता है, फौरन क्या होगा, जितनी भी आज की नई ट्रांजैक्शन हुई है मर्ज का ऑपरेशन होगा। क्योंकि जो डेटा वेयर हाउस का टेबल है वो शुड बी प्योर रेप्लिका एज योर ट्रांजैक्शनल टेबल इज। तो क्या होगा, मर्ज का ऑपरेशन। मर्ज का ऑपरेशन क्या करेगा, सोर्स टेबल जो ट्रांजैक्शनल टेबल है उसको उठाएगा, इसके ऊपर पुश करेगा, वो जहां जहां पे कंडीशन मैच हो जाएगी, अगर कोई डिफरेंस हुआ तो अपडेट हो जाएगा, एल्स क्या होगा, इन नई रो इंसर्ट हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में सारे के सारे रिकॉर्ड एज इट इज चले गए गारंटी के साथ। दूसरा, आपको कोई PLSQL कोड नहीं लिखना पड़ा। PLSQL कोड लिखें तो क्या होगा, इफ पे कंडीशन, एल्स पे कंडीशन, इफ के लिए सेपरेट लॉक्स अटेन करने पड़ेंगे, एल्स के लिए सेपरेट लॉक्स अटेन करने पड़ेंगे। यहां पे दोनों में एक ही काम। अभी आप SQL लोग पढ़ें तो SQL में आप NC का सिंटैक्स भी पढ़ेंगे। ये NC कंप्लायंट सिंटैक्स है। ये जी मर्ज इनटू, ये इक्वी जॉइन है, मर्ज इनटू एम डेस्टिनेशन टेबल का नाम, उसको एलियस रन टाइम पे क्या दे दिया, ए, यूजिंग ये सोर्स टेबल का नेम, ये सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम HR.employees और बी। ये आप रन टाइम पे ऐसा भी कर सकते हैं, बजाय किसी टेबल का नाम यूज करने के कोई एक क्यूरी चला के उसको रन टाइम पे नाम दे दें। ऑन के बाद कंडीशन इक्वी ज्वाइन, जस्ट लाइक इक्वी ज्वाइन भी आपने पढ़ना है, आपका 6 और 7 चैप्टर, कितने चैप्टर पे इस वक्त आप SQL के फर्स्ट पे, तो बस ठीक है जी, 2-3 सेशन से आप पहुंच जाएंगे 7वें पे, ठीक है। तो उस वक्त आपको यहाँ पे ऐसे, क्योंकि इक्वी ज्वाइन के बहुत सारे सिंटैक्सेस हैं, एक में खुद इक्वी ज्वाइन लिखा होता है, एक में नहीं लिखा होता। ऑन के बाद कंडीशन में ये होता है कि अगर एक के अब मुझे पता है कि भाई एक टेबल में उसका नाम है एम्प नंबर, दूसरे टेबल में उसका नाम है एम्प्लॉय ID, तो यहाँ पे अब आप इक्वी ज्वाइन का सिंटैक्स डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ऑन के बाद कंडीशन देनी पड़ेगी खुद, क्योंकि दोनों तरफ कॉलम्स के नाम डिफरेंट है। प्राइमरी की वो फॉरेन की टाइप कोई चक्कर नहीं होगा। व्हेन मैच्ड, अगर मैच हो जाए कंडीशन दोनों टेबल की तो क्या करें, देन अपडेट सेट A.cell इज B.cell, कॉमा, अगला कॉलम इज इक्वल टू अगला कॉलम, कॉमा, जितने कॉलम अपडेट करवाने करवा लें, एक कॉलम करवाना है एक कॉलम करवा लें, आपकी मर्जी। व्हेन नॉट मैच्ड देन इंसर्ट, क्या करो, सारे कॉलम सोर्स टेबल के उठाओ और डेस्टिनेशन टेबल के, क्योंकि सोर्स टेबल में अगर उसका नाम एम्प्लॉय नंबर है तो डेस्टिनेशन में उसका नाम एम्प्लॉय ID है। दैट्स व्हाई आपको इधर मेंशन करना पड़ा। अगर तमाम कॉलम्स के नाम एक जैसे होते तो शायद आपको ये भी मेंशन ना करना पड़ता। Then you have a choice to commit or a rollback. Then a language, procedural language, structured query language, PLSQL. SQL में आप क्या कुछ नहीं कर सकते, टेल मी। SQL में आप ब्रांचिंग स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, डिकोड और चंद एक फंक्शन है उनको छोड़ दें, ठीक है, चंद एक फंक्शंस भी हैं, जैसे डिकोड का फंक्शन है वो ब्रांचिंग करता है बट लिमिटेड ब्रांचिंग करता है। ब्रांचिंग स्टेटमेंट लाइक इफ, एल्स, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स नहीं चला सकता, ठीक है। नंबर 2, SQL का कोड वेक्टर डेटा टाइप्स या कंपोजिट डेटा टाइप्स को हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है, दो काम। 3, आइटरेटिव स्टेटमेंट्स, लूप, फॉर का लूप, वाइल का लूप, वाइल्ड लूप नहीं चला सकता। एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं कर सकता, अगर एक्सेप्शन आ गई तो कोई एक्सेप्शन क्लॉज नहीं होता जो एक्सेप्शन हैंडल कर ले, जो एक्सेप्शन को प्रोपोगेट करे, जो एक्सेप्शन को कैच करे, कोई ऐसा काम नहीं।
देन एसक्यूएल में कोई ऐसी चीज नहीं कि आप स्ट्रक्ट्स, नेम्ड स्ट्रक्ट्स, बजाय कि एनोनिमस स्ट्रक्ट्स लिखने के नेम्ड स्ट्रक्ट, जिसे हम फंक्शन बोलते हैं, जिसे हम प्रोसीजर बोलते हैं, जिसे हम पैकेज बोलते हैं, बना लें, कोई ऐसी चीज नहीं। जबकि PL/SQL में ये तमाम चीजें हैं। सो दैट्स व्हाई वी नीड PL/SQL। PL/SQL आप एक ही बार कोडिंग करें, उसको फॉर्म में यूज कर लें, उसको रिपोर्ट में यूज कर लें, उसको पावर बिल्डर में यूज कर लें, उसको आप डिस्कवरर में यूज कर लें, उसको आप ऑरेकल वेयरहाउस बिल्डर में यूज कर लें, जहां पे दिल आता है यूज करें, ठीक है। देन अनदर वन बेनिफिट, इसमें आप चाहे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स बनाएं या PL/SQL कंस्ट्रक्ट्स बनाएं। PL/SQL कंस्ट्रक्ट्स की बात करेंगे तो पैकेज बॉडी, प्रोसीजर, फंक्शन। लुक एट, अगर आप यहां पे अपना ये व्यू देख लीजिए, स्कीमा ऑब्जेक्ट में आए, लुक एट यहां पे है जी डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स और ये आपके प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। इन प्रोग्राम्स में कोई सा भी स्ट्रक्ट बनाना है, ठीक। अब होता यहां पे ये हमारे पास मेजर क्या है जी, पैकेज बॉडी, टाइप बॉडी, प्रोसीजर, फंक्शन, ट्रिगर, मेजर यही है। सबसे पहले बात आती है फंक्शन की। फंक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं? फंक्शन का नाम किस स्कीमा से बिलोंग करता है, देन फंक्शन कितने पैरामीटर लेता है, पैरामीटर का नाम है सैलरी, टाइप क्या है इन, डेटा टाइप क्या है नंबर। इन पैरामीटर तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं इन पैरामीटर, कि जब फंक्शन को कॉल करेंगे आप कंप्यूट टैक्स, तो आप इसको कोई लाइक 10, ये 10 नंबर दिया, इन पैरामीटर, ये एनवायरमेंट से पैरामीटर जा रहा है आपकी इस बॉडी के पास। एक होता है आउट, इन की जगह आउट, मीन कि वो आपको आउटपुट रिटर्न करेगा। और एक होता है इन आउट, तीन तरह के होते हैं। इन जो वैल्यू देता है, आउट जो एनवायरमेंट, कॉलिंग एनवायरमेंट को वैल्यू देता है, इन आउट ये दोनों काम करता है, डुअल होता है। एक या एक से ज्यादा पैरामीटर, जो भी चीजें आम 3GL में क्या करते हैं, दो दो चीजें डिफाइन होती हैं, नेम, डेटा टाइप। यहां पे तीन चीजें डिफाइन होती हैं, नेम, पैरामीट्रिक टाइप एंड डेटा टाइप, ठीक। तीन चीजें, एक से ज्यादा पैरामीटर है, अगला पैरामीटर है, उसका नाम, उसकी टाइप इन है, आउट है, इन आउट है, क्या है, और डेटा टाइप, स्ट्रिंग है, क्या है, डेटा टाइप, वॉरचार है, क्या चीज है, डन। उसके बाद आ जाए जी रिटर्न टाइप, हमेशा फंक्शन की होती है और फंक्शन सिंगल थिंग रिटर्न करता है। ये चीज एक डिफरेंशिएशन होता था कि जी फंक्शन और प्रोसीजर में यही फर्क है कि प्रोसीजर आपको लॉट ऑफ थिंग्स रिटर्न कर सकता है, फंक्शन सिर्फ एक चीज रिटर्न कर सकता है। लेकिन 10G के बाद ये फर्क खत्म हो गया। अब दोनों चीजें, एडवांस PL/SQL जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आप ऐसे फंक्शन भी बना सकते हैं जो आपको एक से ज्यादा चीज रिटर्न करें या कुछ भी रिटर्न ना करें, वॉइड, नथिंग, कुछ चीज रिटर्न ना करें। एज इज अ कीवर्ड, उसके बाद अगर आपने लोकल वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो इधर करें, बिगिन और एंड के दरमियान डू व्हाट यू वांट टू डू, इसके दरमियान जो दिल में आता है, लाइक आपने इसमें ब्रांचिंग करनी है, लूपिंग स्टेटमेंट्स लिखनी है, एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है, कंपोजिट कोड्स को कॉल करना है, किसी और प्रोसीजर को कॉल करना है, पैकेज को कॉल करना है, करें, ठीक है, एंड दैट्स ऑल। अब यही काम प्रोसीजर भी यही काम करता है, प्रोसीजर ने इससे ज्यादा कोई और काम नहीं करना, प्रोसीजर भी बिल्कुल नेचर में ऐसा ही होता है। फर्क जो दोनों में आ जाता है वो कॉल लेवल पे आता है। प्रोसीजर जब कॉल करना होगा तो जी एग्जीक्यूट और उसके बाद आगे प्रोसीजर का नाम, और वो हमेशा एक बिगिन और एंड क्लॉज के दरमियान में होगा। PL/SQL कोड लिख के ये काम करना पड़ेगा। फंक्शन अगर प्योर है, एक चीज होती कॉल्ड फंक्शन प्योरिटी, अगर फंक्शन में तमाम डेटा टाइप सीक्वल टाइप की हो, PL/SQL कोड लाइक PL/SQL डेटा टाइप यूज ना हुई हो, कोई कंपोजिट डेटा टाइप यूज ना हुई हो, तो देन फंक्शन इज कॉल्ड प्योर फंक्शन। और प्योर फंक्शन ऐसा होता है कि आप उसकी एग्जीक्यूशन के लिए, कॉलिंग के लिए, जरूरी नहीं कि उसको किसी स्टेटमेंट लाइक किसी प्रोसीजर के अंदर कॉल करें, किसी फंक्शन के अंदर कॉल करें, आप उसको एज अ स्टेटमेंट भी कॉल कर सकते हैं, लाइक इस तरह से सेलेक्ट कंप्यूट टैक्स, या आपका अलग यूजर डिफाइंड फंक्शन है, आपका एक कॉलम है सैलरी का, फ्रॉम आपका एक अपना टेबल है एम, उसके ऊपर यूं सेलेक्ट कंप्यूट टैक्स ऑन सैलरी फ्रॉम एम, ये कॉल होगा, चलेगा 100%। दिस वन इज कॉल्ड फंक्शन प्योरिटी एंड पावर ऑफ फंक्शन। फंक्शन की ये मेजर पावर है, लेकिन इसके लिए फंक्शन क्लीन लिखा हुआ हो, ये ना हो कि इधर कंपोजिट डेटा टाइप्स या PL/SQL की डेटा टाइप्स यूज हो रही हैं तो वो एरर दे जाएगा। फिर उसके लिए आपको जिस तरह प्रोसीजर कॉल करते हैं वैसे ही कॉल करना पड़ेगा।
प्रॉब्लम ये आता है कि अगर फंक्शंस बहुत ज्यादा कॉल होने हैं, प्रोसीजर्स बहुत ज्यादा कॉल होने हैं और अलग-अलग से फ्रेगमेंटेड वे से कॉल होने हैं, तो शेयर्ड पूल ओवरराइड हो जाता है, क्या लेंगे, ओवर क्राउडेड हो जाता है, सॉरी। अब अगर आप पैकेज बना लेंगे, पैकेज इज नथिंग, पैकेज एक एनवेलप है या एक कंटेनर है जिसके अंदर प्रोसीजर और पैकेजेस सारे के सारे फंक्शंस पड़े होंगे, ठीक है। बेनिफिट इतना होता है कि जी अगर पैकेज को लोड करेंगे तो शेयर्ड पूल के अंदर एक लार्ज एरिया बन जाता है और उसमें आपका पूरे का पूरा पैकेज कंपाइल होके पड़ा रहता है। सो उसके कह लें कि उसका जो पार्स ट्री जो भी पड़ा होता है उसके कैशिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, फ्रेगमेंटेड लोड नहीं होता। जब पूरा पैकेज लोडेड है तो चाहे पैकेज में 1,00,000 फंक्शन प्रोसीजर ही क्यों नहीं है, इट्स श्योर, इट्स गारंटी कि सब के सब लोडेड है। अदरवाइज क्या होगा, माइट बी पॉसिबल जी 2 फंक्शन लोड हो गए हैं, 1000 में से 2 फंक्शन इस वक्त एज आउट कर दिए गए हैं, तो पैकेज या तो पूरे का पूरा लोड होता है या पूरे का पूरा अनलोड कर दिया जाता है। और ये एक अपना लार्ज एरिया के नाम से एक एरिया मार्क्ड होता है शेयर्ड पूल के अंदर, ये उसमें लोड होता है हमेशा, इसे लार्ज मेमोरी एरिया बोलते हैं, ठीक है। लार्ज पूल नहीं है वो, समथिंग एल्स। ये DTS पैकेज ये दोनों सेम। ये अब देखिए हमारे पास पैकेजेस की बहुत टाइप्स है, वो भी आता हूँ ना पैकेज कंपोजिशन के बाद, फिर टाइप्स पे आते हैं, फिर बात करते हैं। अभी देखिए पैकेज में तरीका क्या होता है, जस्ट लाइक जैसे आप कभी क्लास लिखते थे तो क्लास की स्पेक्स लिखते थे सबसे टॉप पे, जावा हो, C++ हो, सी हो, ठीक है। आधी जिंदगी आप अपनी यही काम करके आए हैं, बाकी मांदा आधी जिंदगी कोई और काम करेंगे, ठीक है। तो जो पिछली जिंदगी में जो भी आप करके आए ये बिल्कुल वैसा ही है, कोई नई चीज नहीं है। यहाँ पे भी ऐसा ही है, जैसे वहां पे होती है ना क्लास की स्पेक्स लिखें जी, यहाँ पे भी पैकेज स्पेक्स लिखें। स्पेक्स क्या होती है, उसमें जितने भी प्रोसीजर या फंक्शंस होते हैं उसकी सिर्फ डेफिनेशन होती है, इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, डेफिनेशन। प्रोसीजर का नाम, अगर वो कोई पैरामीटर लेता है तो उसका नाम, उसकी टाइप, उसकी डेटा टाइप, कॉमा दिस 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 दिस, दैट्स ऑल। जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह से जितने फंक्शन हैं उनका नाम, क्या क्या पैरामीटर लेते हैं, क्या रिटर्न करते हैं, दैट्स ऑल, दिस कॉल्ड स्पेक्स। स्पेक्स है, डेफिनेशन है, नथिंग एल्स, इंप्लीमेंटेशन नहीं है। इंप्लीमेंटेशन किधर देंगे, पैकेज बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर डिफाइन करेंगे कि जी जो आपने स्पेक्स के अंदर एक प्रोसीजर, एक फंक्शन डिफाइन किया था, फंक्शन क्या है, प्रोसीजर क्या है, और पैकेज बॉडी यहां पे एंड हो जाएगी। ये दोनों जो तरह से लिखेंगे, कंपाइल करेंगे, देन आपका बात बनेगी इसे कैसे लिखना है, कैसे कंपाइल करना है। उसके लिए आप मेरे PLSQL के सेशंस 20 के करीब हैं, उससे एक आपकी PLSQL भी प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है, वो ले लीजिएगा। वहां पूरे चैप्टर्स हैं, एक पूरा चैप्टर है एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे इनके ऊपर, ठीक है। देन अब आपकी बारी आती है जी कि हमारे पास लॉट ऑफ पैकेजेस होते हैं, चंद एक बिल्ट इन है, चंद एक यूटिलिटी पैकेजेस हैं। ऐसे तमाम पैकेजेस जो DBMS कीवर्ड से बिगिन होते हैं वो आपके बिल्ट इन पैकेजेस होते हैं, और बाज आपको स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी, बाज आपको एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। स्टैंडर्ड लाइक आप अपने SQL के अंदर लॉट ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, सम का फंक्शन, मिन का फंक्शन, मैक्स का फंक्शन, आप डायरेक्ट अपने टेबल पे लिखते हैं, सेलेक्ट सम ऑफ सैलरी, एवरेज ऑफ सैलरी, AVG ऑफ सैलरी, मैक्स ऑफ सैलरी, मिन ऑफ सैलरी, सब कुछ लिखते हैं। तो वो किधर पड़ा होता है, DBMS पैकेज के अंदर। इसी तरह से हमारे पास लॉट ऑफ अदर भी हैं, जैसे DBMS आउटपुट का पैकेज है, DBMS सेशन का पैकेज है, शेयर्ड पूल का, यूटिलिटी का। जो DBMS से शुरू होते हैं ये आपको स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो आपको यूटिल से बिगिन होते हैं एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी। HTTP से जो शुरू होते हैं वो आपकी इंटर कम्युनिकेशन, HTTP लाइक के आपको ब्राउजर बेस्ड जो भी नेटवर्किंग। इसी तरह से हमारे पास SMS के भी होते हैं, ठीक है, पेजर डिवाइसेस के भी पड़े होते हैं, रैपर पैकेजेस। इसी आपके DBMS जहां पे आपने यूटिल PWD mg.sql चलाया था उसी लोकेशन पे पड़े होते हैं।